नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला आया सामने। महिला ने अपने पति सहित बच्चों पर बनाया दबाव। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल परिसर से 13 महीने की बच्ची चोरी का मामला आया सामने। संदिग्ध महिला हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर संभाग में जनजाति कल्याण योजनाओं की प्रगति पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने ली बैठक। जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने और अपने बच्चों पर भी जबरन धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। यह महिला अपने 12 वर्ष के बच्चे के साथ गायब है, जिस पर बच्चे के पिता ने अपनी पत्नी के खिलाफ एसपी को परिवाद पेश किया है। छबीला बेरूमार शिव ज्वेलर्स के पास घटनागर निवासी व्यक्ति ने एसपी के समक्ष परिवाद पेश किया कि उसकी पत्नी कई महीनों से घर में ईसाई मिशनरियों द्वारा दी गई किताबें पढ़ती हैं और चर्च जाती है और बच्चों पर भी दबाव डालती है कि वे भी किताबें पढ़े और धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने। इस महिला को उसकी पति ने कई बार समझाया, पर हर बार यह झगड़ा करती है। 17 जनवरी 2024 को यह महिला घर से किसी को भी सूचना दिए बगैर मिशनरियों के यहाँ चली गई और संपर्क करने पर कोई बात नहीं की और एक महीने बाद 18 फरवरी 2024 को पूर्ण घर पर आई और सबको कहने लगी कि उसने तो ईसाई धर्म अपना लिया है और सबको हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाना चाहिए। मना किया तो परिजनों से झगड़ा और मारपीट की। इससे आहत होकर 20 फरवरी को इस महिला के पुत्र पुत्री व पति ने पुलिस अधीक्षक को परिवाद पेश किया था, पर कार्रवाई नहीं हो पाई। 23 फरवरी को इस महिला के 14 वर्षीय बच्ची व 12 वर्ष का पुत्र दोनों स्कूल पढ़ने गए थे और शाम को छुट्टी होने के बाद जब 12 वर्षीय पुत्र घर पर नहीं आया तो परिजनों ने तलाश पर पता नहीं चला। बच्चे के पिता ने अपनी पत्नी पर बच्चे को साथ ले जाने की शंका जताते हुए एसपी को परिवाद दिया। एसपी ने इस परिवार को तत्काल घंटाघर थाने में भेजा और थानाधिकारी को जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने बच्चे की तलाश तेज कर दी है। भाई साहब, आप सभी के जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रकाश चंद्र सोनी बोल रहा हूँ उदयपुर से। मेरे 2 वीडियो मैंने पिछले भेज दिए थे कि मेरे घर में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये मेरी इससे आप ये इसके मन की कुछ व्याख्या आपको कहना चाह रही है, जो इसकी भी इस धर्म परिवर्तन का मामला में आप इसकी सुनो। माता जी जो है 1 साल से धर्म परिवर्तन कर रखा है और हमें भी कह रही है कि तुम भी धर्म परिवर्तन ये चेंज कर लो और तुम्हारे माता जी को मत पूजो और तुम भी ईसाई धर्म में आ जाओ, पैसे मिलेंगे, फायदा होएगा। और फिर हमने तो मना कर दिया दोनों ने कि हम तो ये धर्म नहीं अपनाएंगे और हम तो हमारे हिंदू धर्म में ही रहेंगे। तो मम्मी ने बोला कि ना, तुम ये धर्म नहीं अपनाओगे तो मारूंगी। फिर हमने बोला पापा को कि ये ऐसे बोल रही है, तो फिर पापा ने बोला कि धर्म परिवर्तन छोड़ देना, जहाँ से भी किताब लाए थे वहाँ से वापस पहुँचा देना। फिर बोला कि मैं तो ये किताब नहीं रखूँगी और मैं तो ये किताब पढ़ूँगी और तुम भी ये धर्म अपनाओ और तुम्हें भी बहुत फ़ायदा है इससे। फिर मेरे पापा ने बोला कि हम तो ये धर्म नहीं अपनाएंगे और फिर मेरे पापा ने मेरी मम्मी को काफ़ी बार समझाया कि ये धर्म परिवर्तन छोड़ दो, लेकिन मेरी मम्मी नहीं मानी और धर्म परिवर्तन करी मैं तो नहीं छोड़ूंगी और बार बार हमारा घर छोड़ के भाग जाती है। और हनुमान चालीसा चलाई पापा ने मंगलवार के दिन, तो भी ये पागलपंती करके हमारे घर से भाग गई और एसपी साहब के वहाँ पे गए और हमारा पूरा परिवार पेश किया और उससे पहले भी ये कहती थी कि मैं तुमको थाने में फंसवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। उदयपुर संभाग के एमबी हॉस्पिटल में बच्चा चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल बीती रात को एक महिला अपने बीमार भाई से मिलने आई और मिलने के बाद करीब 11 बजे सर्जिकल वार्ड के बाहर महिला बिस्तर लगाकर सो गई।
हिना परियार और उसके पति संदीप परियार वार्ड से मरीज को मिलने के साथ ही बाहर निकले तो उनके साथ 13 महीने की मासूम बच्ची भी थी। इसके बाद हिना ने बच्ची को अपने पास सुला रखा था, लेकिन सुबह करीब 5 बजे जब हिना उठी तो महिला के पास बच्ची नहीं थी। तो मां घबरा गई और आसपास बच्ची को ढूंढने लगी, लेकिन बच्ची नहीं मिलने के बाद महिला ने परिजनों के साथ मिलकर हाथीपोल थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इधर हॉस्पिटल में बच्ची चोरी की घटना ने सभी की नींदें उड़ा दी। सूचना मिलने के बाद हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर आर.एल. सुमन सहित नर्सिंग अधीक्षक और अन्य स्टाफ पहुंचा। मासूम की मां ने बताया कि उसके भाई की तबीयत बिगड़ने से हॉस्पिटल लाया गया और यहां पर उसको आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन बाद में उसे आईसीयू वार्ड से सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद वे भी वार्ड के बाहर आकर वहीं पर सो गई। पीड़िता ने यह भी बताया कि करीब 3 बजे तक उसकी बच्ची उसके पास ही सो रही थी, लेकिन जब महिला सुबह 5 बजे उठी तो बच्ची वहां पर नहीं थी। महिला ने यह भी बताया कि कुछ लोगों का महिला पर शक हुआ, लेकिन वह मासूम को लेकर कब चली गई किसे पता नहीं चला। इधर हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर आर.एल. सुमन ने बच्ची चोरी होने की घटना के बाद तुरंत पीड़िता से बातचीत शुरू कर दी, ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। डॉक्टर आर.एल. सुमन ने बताया कि बच्ची वार्ड में भर्ती नहीं थी, लेकिन परिसर से गायब होने की वजह से सभी का नैतिक अधिकार है कि बच्ची को ढूंढे। उन्होंने ये भी कहा कि हाथीपोल थाना पुलिस को सीसीटीवी उपलब्ध करवा दिए हैं, जल्दी महिला का पता चल जाएगा और बच्ची मिल जाएगी। क्या पूरा घटनाक्रम कहाँ सो रहे थे आप और क्या हुआ? रात को हम 11 बजे यहाँ आए थे, क्योंकि आईसी रूम से यहाँ पे रिफर किया था मेरे भाई को। रात को हम 11 बजे यहाँ आए थे। पहले से यहाँ पे एक औरत सो रही थी, तो वहाँ पे उसको सुला के मेरे भाई को, फिर हम बाहर आए। बाहर हम भी सो गए थे यहाँ के। फिर क्या, हम सब सो गए थे। 4-5 बजे उठ के देखा तो बच्ची है ही नहीं। औरत थी उस समय? औरत थी ना, वही सो रही थी। जब आपकी बच्ची नहीं थी तब वो औरत गायब थी? गायब थी ना, गायब थी वो। तो उसका कंबल भी यही पड़ा हुआ। कहाँ सो रहे थे आप? और हम तो यही सो रहे थे ना, बाजू में। हाँ, वो जस्ट हमारे पास में सो रही थी। कहाँ से आए आप? हम तो भोपाल से आए, एमपी से। यहाँ किस वजह से आए? हम तो, मेरा भाई बीमार था इसलिए आए हैं। हाँ, पुलिस चौकी में करी है शिकायत। हॉस्पिटल में किसी से मिला? डॉक्टर वगैरह से मिला? हाँ, सब लोग आए थे सुबह। क्या कह रहे हो? मिल जाएगी, ये बोल रहे थे, कोशिश चालू है। देखिए, वो बच्चा हमारे यहाँ पे भर्ती नहीं था। वो बच्चा किसी रिश्तेदार मिलने के लिए आए थे, वहाँ पे कॉरिडोर में सो रहे थे और फिर ये घटनाक्रम इस तरीके के हुआ, ये जानकारी में आया है। चूंकि अस्पताल प्रीमाइसेस में हुआ है तो हमारी पूरी अस्पताल की टीम इसमें जुटी है और पूरी सब तरीके से उसको बच्चे को ढूंढने में जितना मदद कर सकते हैं और पुलिस की मदद और या अभिभावकों की मदद करने का काम हम कर रहे हैं। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हमको वाकई गेट्स वगैरह बंद करा करके, हॉस्पिटल के गेट्स को क्लोज करा करके हमारे गार्ड के थ्रू मुस्तैद करके हमने कार्रवाई आगे की चालू कर दी थी। हमारी जो नर्सिंग अधीक्षक और बाकी जो हमारी एक पिंक कोड होता है हमारे सिस्टम में इसको, और पिंक कोड के थ्रू जो टीम लगी होती है उसमें पूरी कार्रवाई की उसमें। तो ये इसके तहत ये जो सीसीटीवी कैमरे को और ये बाकी देखने से कुछ जो संदिग्ध उसमें नजर आई है, हमने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दे दिया है। पुलिस आकर के इंक्वायरी कर रही है, अभिभावक जो भर्ती है वहाँ पे जो बच्चा जो जिसकी गुमशुदगी की बात है उसकी मम्मी और उसके बच्चे के पापा वहीं कॉरिडोर के अंदर सो रहे थे और बच्ची कुछ घटनाक्रम इस तरीके की बताया कि वो पहले सो रही थी 3 बजे तक, तो बच्ची पापा के पास थी, फिर रात को उठ करके मम्मी के पास चली गई एंड देन अर्ली मॉर्निंग 5-5 बजे ये घटनाक्रम इस तरह की बताया गया है। तो हमने पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, हमारे लेवल पे हॉस्पिटल प्रीमाइसेस को सर्च करना था, सीसीटीवी देखना था, हमारे गार्ड्स को मुस्तैद करने का, ये सारी कार्रवाई हमने की है और हमारी पूरी मदद है, पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि बच्चा किसी का भी गायब हो, बच्चा ही होता है और प्रीमाइसेस में यदि गायब हुआ है तो हमारी भी मोरल ड्यूटी है कि बच्चे को हम जल्दी से सर्च कराएं। और गार्ड हॉस्पिटल में तैनात है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि लापरवाही तो रही है। अगर गार्ड मुस्तैद होते तो शायद ये घटना इस तरह की नहीं होती। क्या कोई कंपनी जो ठेका कंपनी के खिलाफ कार्रवाई? देखिए, हमने अभी हमारे गार्ड काफ़ी, हमने करीब 150 गार्ड हमारे हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में डे नाइट ड्यूटी जो तीनों शिफ्ट में चलते हैं वो वर्क कर रहे हैं। गेट्स के ऊपर भी गार्ड हमने लगा रखे हैं, सभी गेट्स के ऊपर गार्ड लगा रखे हैं।
परंतु अभी हम जांच का इंक्वायरी का विषय होता है, क्योंकि यदि कोई भी महिला यदि गोद में लेकर के इस तरीके के, तो चूँकि वो बच्चा बच्चे वार्ड में भर्ती नहीं था कि कोई एकदम से शक करे इस तरीके से। तो अब जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद में हमको उसको ढूंढने की कार्रवाई करना और बाकी इस तरह की कार्रवाई करना, और जो गार्ड ड्यूटी के ऊपर थे उनसे भी हम एजेंसी के थ्रू जो पूछताछ की और बाकी जो कार्रवाई, यदि कुछ किसी का इन्वॉल्वमेंट ऐसा कुछ आया तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनजाति कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में मिश्रा ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल सहित जनजाति विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। कलराज मिश्र ने बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी करते हुए विस्तृत रिपोर्ट पेश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उदयपुर संभाग आदिवासी अंचल है, ऐसे में यहाँ पर विभाग की कई योजनाएं चल रही है, लेकिन लोगों को इनका पूरा लाभ मिले, इसके लिए अधिकारियों को पूर्ण रूप से जिम्मेदारी को निभाना होगा। प्रदेश में पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाएं देने के लिए शनिवार को मोबाइल वेटरनरी इकाइयों की शुरुआत की गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने गायों की पूजा कर 21 वैन यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं लेक सिटी में हुए जिला स्तरीय समारोह में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल पशु चिकित्सा वैन को रवाना किया। राज्य सरकार की ओर से उदयपुर को कुल 27 वैन आवंटित हुई है। बता दें कि पशुपालकों के लिए 1962 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जहां पर भी वेटरनरी हॉस्पिटल की सुविधा मौजूद नहीं है, वहां पर वैन पहुंचेगी। इस वेटरनरी वैन में हमेशा 3 कर्मचारियों का स्टाफ मौजूद रहेगा, जो पशुओं को हर तरीके का इलाज देने के लिए ट्रेन किए गए हैं। इस वैन में एक वेटरनरी डॉक्टर, एक कंपाउंडर और एक ड्राइवर कम अटेंडेंट मौजूद रहेगा। साथ में वैन में हर वक्त 137 दवाइयां, इंस्ट्रूमेंट, एक फ्रिज जिसमें रेबीज की वैक्सीन रहेगी। इसके साथ अलग अलग वैक्सीन होंगी जिन्हें कम तापमान में रखा जा सकता है। एक छोटी सी लैब की सुविधा भी दी गई है। इसके मौके पर ही ब्लड सैंपल लेकर रोग का इलाज किया जा सकेगा। वैन में एक छोटी सर्जिकल टेबल और पैक मौजूद है। इसकी मदद से माइनर ऑपरेशन भी फील्ड पर किए जा सकेगा। एक तरह से पूरा चलता फिरता हॉस्पिटल होगा। इस मौके पर पशुपालन विभाग के आला अधिकारियों के साथ भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार की ओर से चलाए जाने वाले मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को लेकर शनिवार को जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़ ने जिला स्तरीय समिति बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जल संचय और जल संरक्षण को लेकर राज्य सरकार के जल स्वावलंबन अभियान को लेकर जिला परिषद सभागार में हुई बैठक में सीईओ कीर्ति राठौड़ ने कहा कि सरकार की ओर से यह अभियान 5 सालों तक चलाया जाएगा। इस अभियान में उदयपुर जिले की 151 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इन पंचायतों की 350 गांवों में 15,249 कार्य होंगे, जिनकी लागत 301.80 करोड़ रुपए आएगी। योजना के अंतर्गत फार्म पॉन्ड, मेघबंदी, एमपीटी, एनीकट, चेक डैम, चरागाह विकास, पौधरोपण सहित कई कार्य करवाए जाएंगे। बैठक में अभियान से संबंधित सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी
एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। संत रविदास जी की जयंती के मौके पर उदयपुर में शनिवार को बहुजन समाज, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संयुक्त तत्वाधान में भव्य समारोह आयोजित हुआ। इससे पहले बहुजन समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में उदयपुर संभाग से बहुजन समाज के हजारों लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम संयोजक सुख संपत बागड़ी मीणा ने बताया कि शोभा यात्रा में एक हाथी, 4 घोड़े, 5 ऊंट गाड़ी शामिल हुई। यह रैली टाउन हॉल से प्रारंभ होकर सूरज पुल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, कोट चौराया, अश्विनी मार्ग, हाथी पुल, चेतक सर्कल होकर महाराणा भोपाल स्टेडियम पहुंची। यहाँ पर एक विशाल जनसभा आयोजित हुई। जनसभा के मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल थे। वहीं पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव, पूर्व खान अभियंता नाथूलाल मेघवाल ने अध्यक्षता की। समारोह में संत रविदास का जीवन दर्शन एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता, बहुजन समुदाय की एकता, शैक्षिक स्तर, विकास व रोजगार, टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण की विसंगति जैसे विषयों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। भाजपा कानोड़ मंडल की ओर से कानोड़ थाने के नए थानाधिकारी मुकेश चंद्र खटीक के पदभार ग्रहण करने के बाद स्वागत किया गया। स्वागत के बाद मंडल के सभी पदाधिकारियों ने थानाधिकारी को कानौड़ की कानून व्यवस्था को लेकर अवगत करवाते हुए बताया कि लंबे समय से क्षेत्र में चोरी की वारदातें हो रही है, जिस पर अंकुश लगाया जाए और चोरों को पकड़ा जाए। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पूर्व ही कानौड़ के निकटवर्ती बड़ा राजपुरा गांव में 6 नकाबपोश बदमाशों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए हजारों के जेवरात और नकदी ले गए थे, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए थे। लेकिन अभी तक बदमाश चोरों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद है। थानाधिकारी ने सभी को आश्वासन दिया है कि जल्दी सभी मामलों पर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। इस अवसर पर पूर्व मंडल गीरधारी लाल सोनी, महावीर दत्त, बाबरूलाल शर्मा, जुगल किशोर, भक्त प्रहलाद, रंजीत सिंह, रामेश्वर प्रजापत आदि मौजूद थे। कानोड़ कस्बे में पेयजल की समस्या से लोगों को राहत प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय विधायक उदयलाल डांगी ने 2 ट्यूबवेल के बोर लगवाए। भाजपा मंडल अध्यक्ष अनूप श्रीमाली ने बोरवेल मशीन पर पूजा अर्चना करते हुए नारियल चढ़ाकर बोरवेल मशीन से ट्यूबवेल लगाने का शुभारंभ किया। नगर के आमलिया बाग में केसर कुंडी के पास एक बोर शुक्रवार को करवाया गया, जिसमें पर्याप्त पानी मिला है। वहीं दूसरा ट्यूबवेल पीपलवास एनीकट के पास लगाने का निर्णय किया गया। साथ ही 4 और ट्यूबवेल विधायक डांगी द्वारा स्वीकृत करवाए गए, जो जल्द ही लगाए जाएंगे। इन सभी ट्यूबवेल के बोर में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने के बाद नगर में पीने के पानी की समस्याओं से निजात मिल पाएगा। इस दौरान जेएन
अश्विन मीना, कनिष्ठ लिपिक नितिन कुदाल, महेंद्र जोशी, मुकेश पुरोहित, विनोद जोशी, पवन व्यास, धर्मवीर व्यास, दीपक प्रसाद शर्मा, जुगल किशोर टेलर आदि मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बने, इसके लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। यह बात कही नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने। गरासिया ने शनिवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में देश ऊंचाइयों पर पहुंचा है। ऐसे में तीसरी बार भी मोदी सरकार बने, इसके लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता संकल्पित है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं से उन लोगों तक लाभ पहुंचा है जो अभी तक सरकारी योजनाओं से वंचित थे। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसे कई कार्य हुए हैं जो अभी तक नहीं हुए थे। पहली प्राथमिकता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के गृह मंत्री भाई अमित जी शाह जी के जो योजनाएं गरीब के लिए घोषणा की है और घोषणा ही नहीं की है, उसके दरवाजे तक पहुंचाई गई है। वह लाभार्थी जो गांव-गांव ढाणी में रहते हैं, उनको हम सब जा करके इनको याद दिलाएंगे कि भारत की हमारी केंद्र सरकार जिसके आज 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, मोदी जी ने किस तरह से गरीब को पहले आयाम पे रख करके विकास का जो गंगा उसकी चरणों उसके गांव तक घर तक पहुंची, उसको याद दिलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए जनता से प्रार्थना करेंगे कि निरंतर तीसरी बार भी जो देश के लिए हम अग्रणी विकसित भारत के रूप में 2047 से ले जाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारा देश का हर व्यक्ति भागीदार बने, क्योंकि विकसित भारत तभी हो पाएगा जब हमारा गरीब ना रह करके वह बराबर की लाइन में खड़ा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इन योजनाओं को वहाँ उस तक पहुँचाना जो भी वंचित रह गए हैं और उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित करने वाली विभागों के माध्यम से हम वहां तक पहुंचेंगे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के घंटागढ़ थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला आया सामने। महिला ने अपने पति सहित बच्चों पर बनाया दबाव। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल परिसर से 13 महीने की बच्ची चोरी का मामला आया सामने। संदिग्ध महिला हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर संभाग में जनजाति कल्याण योजनाओं की प्रगति पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने ली बैठक। जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।